और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्ष 2023 की टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित वीडियो है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और क्या-क्या इसके आंसर होंगे, चलिए इन्हें जानते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में समावेशी वातावरण का सृजन किया जा सकता है तो सभी विद्यार्थियों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करके। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चे की पहचान कैसे करेंगे यदि वह किसी कविता या कहानी की रचना स्वयं करता है, सृजन स्वयं करता है। देखिए इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, जब कोई बच्चा खुद से ही कविता या कहानी खुद से बनाता है तो वो उसकी सृजनात्मकता ही है। इसके बाद 153वां क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। आयु और इसका कथन 2 है, आयु और परिपक्वता सीखने को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 1 सत्य है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पूर्ण दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लार्ज प्रिंटिंग जो बुक होती है वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसकी एक शिक्षक को आवश्यकता है वो क्या है। तो वो है आईसीटी। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनवादी कक्षा में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रयोग, शोध प्रोजेक्ट, कक्षा चर्चाएं या उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही प्रकार से सम्मिलित है। सहयोग, शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से, देखिए व्यक्तिगत आ गया, ये नहीं होगा। अवलोकन, पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधि कराएंगे। तो अगर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, उसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है सुगमकर्ता की, समाज सेवक की, वक्ता की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुगमकर्ता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो आप क्या करेंगे। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान देंगे या बहुसंवेदी तकनीक का प्रयोग शिक्षण में करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उसी कक्षा में पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये प्रोत्साहित किया जा सकता है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक परामर्श के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों में अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे, उन्हें जिम्मेदारियां देकर। देखिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनके अंदर हम अनुशासन पैदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सबसे अच्छा सीखते हैं कैसे। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक छात्रों के सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाना चाहता है तो उसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अभिसारी चिंतन पर या फिर अपसारी चिंतन पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की भाषा का विकास करने के लिए शिक्षक को भाषा सीखने के किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। संबद्धीकरण, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर ये सभी। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा, जब प्रारंभिक अवस्था में है तो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री के मुख्य प्रकार हैं। श्रव्य सामग्री, दृश्य, ये दोनों ठीक हैं, और दृश्य श्रव्य ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण की विशेषता कौन सी है। शिक्षण एक जटिल सामाजिक क्रिया है, बिल्कुल नहीं। शिक्षण एक व्यावसायिक गतिविधि है, ये भी नहीं होगा। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ये क्रिया होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सा इसमें मूल्यांकन की अवस्था कहलाती है। तो ये मूल्यांकन अवस्था कौन सी कहलाती है, ऑप्शन सी, उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, इसे क्रिया पश्चात अवस्था भी कहते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है। तो प्रभावी शिक्षण निर्भर करता है शिक्षक के व्यवहार पर। ठीक है, देखिए ज्ञान पर भी करता है, लेकिन ज्ञान अगर किसी शिक्षक को ज्ञान है लेकिन उसे बोलने का लहजा उसका ठीक नहीं है और उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण पूछा है तो शिक्षक के व्यवहार की बात आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र कक्षा में विलंब से आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को ऑप्शन डी उसके साथ सहानुभूति एवं समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक योग्य शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, अपने छात्रों से ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सुधार के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों की गलतियों पर कठोर कार्रवाई नहीं, विद्यालय की नीतियों के विरुद्ध कार्य बिल्कुल नहीं, और ऑप्शन सी है अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को सभी छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत, समान, व्यक्तिगत या फिर निस्वार्थ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण किस स्तर पर किया जाता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सफलता या असफलता अधिकांशतः निर्भर करती है। तो अधिकांशतः निर्भर करती है शिक्षकों के दृष्टिकोण पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। बिल्कुल सभी सीखना उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य उन्मुखी नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। बिल्कुल सही है, समाज को उच्च स्तर तक उठाने में योगदान करते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे संप्रेषक जो कम्युनिकेटर होता है तो उसका क्या गुण होना यहाँ पूछा है। तो एक अच्छे संप्रेषक को अच्छा होना चाहिए क्या, भाषा के प्रयोग में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित वे कारक जो सीखने वाले की अकादमिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। तो वो क्या हैं, छात्रों की स्वीकृति, अब शिक्षार्थियों मतलब कि स्टूडेंट्स की देखभाल, निर्देशात्मक तकनीकों का प्रभावी उपयोग, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिक कारक कौन से हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्तिक कारक पूछे हैं, शिक्षक का शिक्षण का तरीका ये नहीं होगा। देखिए व्यक्तिक कारक पूछा है स्टूडेंट का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्म प्रत्यय, रुचि एवं अभिक्षमता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा स्व अध्ययन करने में आंतरिक रूप से संतुष्टि प्राप्त करता है तो इसका अर्थ है कि वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कौन सा तरीका होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है उसे गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में शारीरिक गतिविधियों को कराने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शारीरिक गतिविधियों के लिए होता है शारीरिक फिटनेस, बिल्कुल सही है। टीम भावना बिल्कुल सही है। स्व अनुशासन भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छी तरह से मूल्यांकन करता है। तो क्या करता है, देखिए ऑप्शन डी देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं और उदाहरण सहित बताइए। तो इससे हमें उसकी समझ के बारे में पता चलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां विद्यार्थियों में भावनात्मक कौशल को विकसित करती हैं। तो कौन सी करती हैं, नृत्य और नाटक। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता क्या है। तो विद्यालय आधारित आकलन की होनी चाहिए ऑप्शन सी, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने को प्रभावित क्या करता है। देखिए शिक्षण विधि भी करती है, रुचि भी करती है, तनाव और थकान ये भी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों की विशेषता क्या होती है। मौलिक विचारों का प्रदर्शन, बिल्कुल सही। कविता या कहानी का सृजन खुद से
खुद से उसका सर्जन, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवलोकन विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यदि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी के, कोई विद्यार्थी जैसे पुस्तक पढ़ रहा है तो तब आपको व्यवहार का अध्ययन करना है तो अवलोकन विधि होगा। ठीक है, वैसे केस स्टडी विधि भी व्यवहार अध्ययन के लिए ही यूज की जाती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सीखने हेतु सहयोगात्मक वातावरण का प्रभावी सर्जन किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के छोटे मिश्रित योग्यता समूह बनाकर, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत कार्य देकर, देखिए यहाँ पर सहयोगात्मक का है तो कार्य होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन टी भी सही होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियाँ देगा, भी सही है। ऑप्शन एक भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और व्याख्या दी हुई है। एक सकारात्मक कक्षा का वातावरण अकादमिक उपलब्धि को बढ़ाता है और विद्यार्थियों में उचित कक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने में सहायता करता है। तो इसकी व्याख्या है, विद्यार्थियों में स्वस्थ संबंध एवं मूल्यों को बढ़ावा देकर सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और व्याख्या दोनों सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो गतिविधियां आयु के अनुरूप होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये केवल मनोसामाजिक विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये नहीं होता। ठीक है, हो सकता है शारीरिक विकास पर भी केंद्रित हो सकती हैं, तो बी नहीं होगा। और तीसरा है, ये विद्यार्थी की रुचि के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो एक और तीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्जनवाद से संबंधित है? तो सर्जनवाद से क्या संबंधित है? ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु तो सक्रिय रूप से निर्मित किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या है? एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि का संबंध किससे होता है? देखिए जब हम मेंटल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की बात आती है। ठीक है, कॉग्निटिव चीज़ों की बात आती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षक स्वयं को महत्व देता है तो इसका अर्थ है कि वह उसका उच्च, अब देखिए इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं अपने अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी करूँगा। ठीक है, आत्मसम्मान है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी में किसी कार्य को अच्छे से करने की विशिष्ट क्षमता है तो इसका तात्पर्य है कि इसके लिए उसके पास अभिवृत्ति है, जागरूकता है, अभिक्षमता है या अभिरुचि है। तो इसलिए है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिक्षमता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान किन बिंदुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है? प्रत्येक बच्चे के प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत भिन्नता को समझना, ये भी बिल्कुल सही है। केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के अनुरूप पाठ्य योजना बनाना, ये गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने की गति के अनुसार पढ़ाना, जैसे विद्यार्थी किस गति से सीखते हैं इस अनुसार पढ़ाना, तो ये भी सही होगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नैतिक विकास के घटक हैं? तो नैतिक विकास के घटक क्या हैं? सही और गलत के मध्य अंतर करना, बिल्कुल सही। स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखना, और सी है जब दूसरे लोग परेशान में होते हैं तो उनकी मदद करना, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ये तीनों सही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।